नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप कुमार। हम अपने चैनल पर आपका स्वागत करते हैं। दोस्तों आज हम समाकलन क्लास 12 का NCERT 7.5 पार्ट 3 लेकर के आए हैं, जिसमें दोस्तों हम प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो उसमें आपको सारे क्वेश्चंस मिल जाएंगे। इसके पहले हम दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10 तक बता चुके हैं। अब हम चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। क्लियर? ये रहा दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 11। इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले हम इसको खोलते हैं। देखिए, ये खोलेंगे दोस्तों हम समाकलन 5x बाई एक्स प्लस 1, इसको करेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर हो जाएगी। फिर इसको खोलेंगे तो क्या हो जाएगा 5x बाई एक्स प्लस 1, फिर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक कोष्टक में ए माइनस बी, दूसरे कोष्टक में ए प्लस बी, फिर dx हो गया। फिर क्या हो गया? फिर इसको खोलिए। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, सबसे पहले इसको लिख लेंगे। तो लिखेंगे समाकलन 5x बाई एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 हो गया। फिर dx, इसको खोलेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा सूत्र के अनुसार a बाई एक्स प्लस 1 हो जाएगा। फिर क्या हो जाएगा b बाई एक्स माइनस 2 हो जाएगी। फिर क्या हो जाएगा c माइनस एक्स प्लस 2 हो जाएगा। अब हम इसको दोस्तों एलसीएम लेकर के खोल लेते हैं। 5x बटे एक्स प्लस 1, फिर हो गया एक्स माइनस 2, फिर हो गया एक्स प्लस 2। फिर उसके बाद इसका एलसीएम ले लेंगे। तो एलसीएम ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा, जितना है पूरा हम उतार लेंगे। एक्स प्लस 1, एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2 हो गया। अब ए लिखेंगे तो जिसका एलसीएम लेता है उसको ना लिख करके जो शेष बचती है उसको हम लिख लेते हैं। मतलब एक्स माइनस 2 और एक्स प्लस 2, या तो हम लिख सकते हैं इसको एक्स स्क्वायर माइनस 4। फिर बी लिख करके इसको छोड़ करके इसको लिख लेंगे। कितना हो गया एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2। फिर सी लिख करके इसको छोड़ करके इसको लिख लेंगे, दोनों पहला और दूसरा। एक्स प्लस 1 हो गया, फिर कितना हो गया एक्स माइनस 2 हो गया। ये इस तरह से क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, इसको कैंसिल कर लेंगे। लिखेंगे यहाँ पर 5x बराबर जितना बचा उसको उतार लेंगे। ए एक्स माइनस 2 एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1 एक्स प्लस 2 प्लस सी, फिर कितना बचा एक्स प्लस 1 एक्स माइनस 2। एक काम करते दोस्तों, सबसे पहले हम ए बराबर एक्स माइनस 1 ले लेंगे, एक्स बराबर माइनस 1 लेंगे, एक बार एक्स बराबर 2 लेंगे, एक बार एक्स बराबर माइनस 2 लेंगे। ओके, तो सबसे पहले हम क्या लेते हैं, यहाँ पर लेंगे पहले एक्स बराबर माइनस 1 लेने पर। देखिए एक्स माइनस 1 रखिए तो क्या आ जाएगा हमारा -5 हो जाएगा, क्योंकि माइनस 1 रखेंगे। बराबर यहाँ रखिए -1, तो -1 रखिए तो क्या हो जाएगा ए, यहाँ -1 रखेंगे, एक्स बराबर -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर देखिए -1 रखेंगे, यहाँ -1 तो कितना हो गया -3 हो गया। यहाँ -1 रखिए, 2 में से गया 1 हो गया। और यहाँ पे -1 रखेंगे क्या हो गया 0 हो जाएगा, ये वाला ये सब 0 हो जाएगा। और ये भी -1 रखेंगे तो भी कट के 0 हो जाएगा, सब 0 हो जाएगा। तो ये हमारा कितना आ गया ए बराबर 5/3 आ गया, क्योंकि माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगी। अब उसी तरह से हम क्या ले लेंगे, एक्स बराबर एक बार -2 लिए थे, ये एक बार -2 लिए है तो क्या लगे ट्रांसफर करें तो एक्स बराबर 2 हो जाएगी। तो लिखेंगे हम एक्स बराबर 2 लेने पर, तब क्या हो जाएगा -2 हो जाएगी, बराबर सी -1 हो जाएगा, और ये -2 हो जाएगी। मतलब -10 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर -10 बराबर सी -1, और ये कितना है -4, माइनस माइनस प्लस, और कितना हो गया सी बराबर -10/4, 2 पंचे 10, 2 दूनी 4, तो कितना हो गया सी इक्वल 5/2 हो गया। ये क्लियर बात हो गई। माइनस बचा है तो माइनस लिख लिया यहाँ पर। अब उसी तरह से हम क्या ले लेंगे यहाँ पर एक्स बराबर, ये यहाँ पर ले लेते हैं एक्स बराबर 2 रखने पर।
ये बराबर -2 लिए है तो एक बार क्या ले लेंगे, +2 लेंगे। क्लियर बात है। देखिए अब +2 लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, देखिए 10 बराबर B3 हो जाएगा इंटू 4 हो जाएगी। इसका मतलब B इक्वल 10/3, 3 चौके 12, 2 पंचे 10, 2 छक्के 12, कितना आ गया, 5/6 आ गया। ये क्लियर बात हुआ। अब हमारा A B C का वैल्यू किस में रखेंगे दोस्तों, ये ABC की जगह। ओके, देखिए हम कैसे रखते हैं, 5x/x+1 x-2 x+2 बराबर इसी जगह रखिए, ये इसकी जगह रखिए। ए का वैल्यू कितना हो गया, एक बार 5/3, तो 5/3 क्या करेंगे हम बाहर कर लेंगे तो क्या हो गया, 1/x+1 हो गया। फिर प्लस बी का वैल्यू 5/6 हो गया। बी का वैल्यू जो है वो कितना आया है, 5/6, मतलब 5/6 समाकलन 1/x-2 हो गया। यहाँ dx लगाते रहिए आप। फिर क्या हो गया, सी का वैल्यू कितना है, -5/6। सी का वैल्यू कितना है, -5/2, तो -5/2 लिख करके समाकलन 1/x+2 लिखेंगे। यहाँ पर x+2 हो गया। फिर क्या हो गया, dx हो गया। अब यहाँ क्या करेंगे हम, इक्वल करके 5/3 1/x क्या हो जाएगा, log x हो जाएगी, प्लस 5/6 इसका क्या हो जाएगा, log x-2 हो जाएगा। और इसका क्या हो जाएगा, -5/2 log x+2 हो जाएगी, प्लस सी हो गया। इस तरह से हमारा ये दोस्तों आंसर हो जाता है। क्लियर बात हो गया, ये हो गया। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, x³ + x+1/x² - 1। इसको हमको समाकलन करना है। तो क्या करेंगे, अगर हमारा पावर दोस्तों बड़ा होता है और नीचे का छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले भाग देते हैं। देखिए हम भाग कैसे करते हैं, इसको भाग देंगे तो क्या हो जाएगा, x³ + x+1 भागे कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया हमारा, ये x² - 1 हो गया। अब इसको भाग दीजिए, कितना हो जाएगा, ये हमारा x बार ले जाइए, ताकि x² में x बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा, x/3 हो जाएगी। x/3 और -x हो गया। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, इसके से कट गया, x कितना आ गया, 2x + 1 हो गया। क्लियर। देखिए इस तरह से हमारा डिवाइड हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे यहाँ पर, जो दोस्तों जितनी बार ले जाते हैं उसको सही में लिखते हैं, मतलब x प्लस और जितना रिमाइंडर बचा है मतलब शेष, उसको 2x + 1 और बाई जिससे भाग देते हैं उसको सेम हम उतार लेते हैं। ये बात क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, समाकलन लगा के dx लिख लेंगे इसको। अब हम इसको दोस्तों खोलेंगे, देखिए कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मतलब इसको इतना लिख लिए। अब इसको हम दोस्तों खोलेंगे तो हो जाएगा हमारा x प्लस इतना 2x/ इतना लिखते हैं 2x/x² - 1 प्लस 1/x² - 1। क्लियर हो गया। अब हम लिखेंगे इसको x³ + x+1/x² - 1 dx हो गया, बराबर समाकलन लिखेंगे x dx लिखेंगे। फिर दोस्तों इसको लिखेंगे समाकलन 2x/ कितना हो जाएगा, x² - 1 dx हो जाएगा। फिर प्लस 1/x² - 1 dx हो जाएगा। क्लियर हो गया। फिर क्या करेंगे दोस्तों, इसका हम समाकलन करेंगे, तो समाकलन क्या आ जाएगा इसका, x²/2 हो जाएगी प्लस। अब इसको क्या करेंगे, इसको दोस्तों हम एक काम करते हैं, यहाँ पे हम इसको मान लेते हैं x², ये रफ है मान लीजिए, ये x² - 1 बराबर t। तो इसको करेंगे अवकलन, क्या हो जाएगा 2x dx बराबर dt। तो 2x dx क्या हो जाएगा दोस्तों, ये हो जाएगा हमारा dt, और इसका वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, t हो जाएगी। ओके, अब क्या हो जाएगा, प्लस समाकलन ये क्या हो जाएगा 1/, मतलब
ये हो गया, और एक्स स्क्वायर माइनस एक को हम एक का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस 1/t क्या हो जाएगा, लाग टी हो जाएगा समाकलन, प्लस इसका सूत्र होता है मतलब समाकलन 1/x स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सूत्र होता है लाग मतलब 1/2 लाग x माइनस 1 बाई एक्स प्लस 1, ये x है, और प्लस c लगा दीजिए। या तो आप यहीं भी छोड़ दीजिए और या तो कुछ और कर लीजिए। क्या करेंगे दोस्तों, t का वैल्यू हम रखेंगे। सबसे पहले यहाँ लिखेंगे एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लाग t का वैल्यू कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस 1 माने थे, क्या लिखेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1 प्लस 1/2 लाग एम बाई एन का सूत्र क्या होता है, लाग एम, देखिए लाग एम बाई एन का होता है लाग एम माइनस लाग एम माइनस एन। तो हम लाग एम लिखेंगे और माइनस लाग एन लिखेंगे, क्या हो जाएगा एक्स प्लस 1 हो जाएगा। अब ब्रैकेट्स बंद कर देंगे, फिर प्लस सी हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस इसको ए स्क्वायर मान सकते हैं, तो लाग इसका हो गया एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1। ये अगर आप यहीं छोड़ देते तो आपका यहाँ पर आंसर हो जाता। और इसको हल करना चाहते हैं तो और हल करिए, प्लस इसको खोलिए 1/2 लाग एक्स माइनस 1 माइनस 1/2 को मल्टी करिए, तो क्या हो गया 1/2 लाग एक्स प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस सी हो गया। अब क्या लिखेंगे दोस्तों, और करना चाहते तो और कर लीजिए, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस लाग एम, एन का सूत्र होती है लाग एम प्लस लाग एन होता है यहाँ पर, फिर क्या हो गया 1/2 लाग एक्स माइनस 1 1/2 फिर लाग एक्स प्लस 1 प्लस सी हो गया। अगर और आपको करने की इच्छा हो तो लिख सकते हैं आप इसको एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस, यहाँ देखिए यहाँ लाग एक्स माइनस 1 है, तो लाग एक्स माइनस 1 यहाँ और लाग एक्स माइनस 1, तो 2 1 का 2 अब 1 3/2 लिखेंगे लाग एक्स माइनस 1 प्लस ये लाग एक्स प्लस 1 है, ये लाग एक्स प्लस 1, तो यहाँ माइनस है, तो 2 1 का 2, 2 में से गया 1/2 लाग एक्स प्लस 1 प्लस सी। ये रहा दोस्तों आंसर, लेकिन इतना करने की कोई जरूरत नहीं थी, आपको आंसर यही मिल जाता है, ये लाइन। ओके, चाहे आप इसको आंसर मान लीजिए और चाहे आप इस नीचे वाले को मान लीजिए, ये रहा आपका आंसर। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 तरफ। क्लियर, ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। अब इसको अगर हम सूत्र की सहायता से खोलने की कोशिश करें तो ये हमारा क्या हो जाएगा, a बाई 1 माइनस एक्स, तो यहाँ 1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसलिए इसका सूत्र क्या हो जाएगी bx प्लस सी बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे 2 बाई लिखेंगे यहाँ पर 1 माइनस एक्स और फिर क्या लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर, इसका एलसीएम लेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 1 माइनस एक्स और नेक्स्ट ब्रैकेट्स में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। क्लियर, लिखेंगे a, इसको लिखेंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो गया, और ये अगले क्वेश्चन क्या हो जाएगा 1 माइनस एक्स हो जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, इससे हमारा कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे दोस्तों 2 इक्वल a क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी 1 माइनस एक्स। क्लियर, अब क्या होगा, अब अगर आप इसको हल करोगे ले करके गुणांकों की तुलना करोगे तो इसको हम हल करेंगे। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे, हम गुणा करेंगे, तो हम लिखेंगे यहाँ पर a2 बराबर इसका गुणा करिए, क्या हो जाएगा यहाँ पर a प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसका इसमें गुणा करिए, क्या हो जाएगा बी एक्स माइनस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक का सी माइनस सी एक्स, लिखे 2 बराबर एक्स स्क्वायर यहाँ पर है, एक्स स्क्वायर यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे, तो क्या बचा a माइनस बी हो गया। और फिर हम क्या करेंगे, अब एक्स को कॉमन लेंगे तो यहाँ पर एक्स कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ b बचा और यहाँ पर क्या बचा c बचा, मतलब b माइनस सी हो गया। और बिना एक्स वाला जब देखेंगे तो क्या करेंगे
ए प्लस सी बचा, ए यहाँ का और सी यहाँ का। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए अब हम तुलना करेंगे, मतलब ए माइनस बी इक्वल क्या हो जाएगा हमारा 0 हो जाएगी, क्योंकि एक्स स्क्वायर यहाँ पर है और यहाँ पर एक्स स्क्वायर नहीं है। फिर उसके बाद यहाँ पे तुलना करेंगे, क्या हो जाएगा बी माइनस सी बराबर 0 हो जाएगी, और यहाँ पर क्या हो जाएगा ए प्लस सी बराबर 2 हो जाएगा, क्योंकि ये बिना एक्स वाला है और यहाँ बिना एक्स वाला, मतलब 2 हो गया। इसको मानेंगे समीकरण 1, इसको मानेंगे समीकरण 2 और इसको मानेंगे समीकरण 3। अब हम क्या करेंगे, जब इसको वैल्यू निकालेंगे दोस्तों तो आ जाएगा हमारा ए और बी का वैल्यू आ जाएगा हमारा 1 आ जाएगी, और उसी तरह से दोस्तों बी का और सी का वैल्यू आ जाएगा ये। अगर आपको ए बी सी का वैल्यू न निकाला है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, हम आपको बता देंगे। क्लियर। अब हम चलते दोस्तों ए बी सी के वैल्यू इसी जगह रखेंगे इस क्वेश्चंस में, देखिए कैसे रखते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या लिखते हैं दोस्तों, सवाल लिखते हैं। सवाल क्या लिखेंगे, ये रहा 2 1 माइनस एक्स हो गया और 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो गया, बराबर 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस एक्स प्लस एक्स बाई, इतना तोड़ेंगे दोस्तों, एक्स बटे इतना लिखेंगे, क्या हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर क्या हो जाएगा प्लस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको हम लिखेंगे, समाकलन लगाते चलेंगे। क्लियर हो गया, तो समाकलन लगाएंगे तो क्या हो गया dx हो गया, ये समाकलन हो ही रहा है आपका। क्लियर, ये समाकलन हो गया। तो इसका क्या लिखेंगे हम 1 बाई एक्स, सबसे पहले हम माइनस का मान ले लेंगे, जब माइनस का मान लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 बाई एक्स माइनस 1 dx हो गया। फिर क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हम 2 का गुणा और 2 का भाग कर देंगे, मतलब 2 का भाग हो गया और 2 का गुणा हो गया, 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए भाग हुआ और यहाँ पे गुणा हो गया, प्लस समाकलन, यहाँ पर हम क्या करेंगे, वही जब यहाँ गुणा किए तो यहाँ भी गुणा हो जाएगा, मतलब 2x ये बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी, फिर यहाँ dx हो गया। अब हम क्या करें दोस्त, देखिए माइनस इसका कितना हो जाएगा, पहले इसको मान लेते हैं यहाँ dx है दोस्तों, यहाँ क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ रफ है, मान लीजिए माना 1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर t, तो यहाँ 2x dx बराबर dt हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे माइनस उतार लिए, 1 बाई एक्स क्या हो गया log x हो गया, मतलब x माइनस 1 हो गया, प्लस 1 बाई 2, इसको क्या लिखेंगे दोस्तों 2x है तो 2x ds जगह क्या लिखेंगे 2x ds जगह dt लिखेंगे, dt बाई कितना हो जाएगा, इसका वैल्यू कितना है t हो गया, और प्लस इसका 2x ds कितना हो जाएगा dt, और इसका वैल्यू कितना हो गया t। ओके, अब देखिए क्या लिखेंगे हम, ये हो गया हमारा माइनस log x माइनस 1 प्लस 1 बाई 2, 1 बाई टी का log t हो जाएगी, और इसका क्या हो जाएगा, इसका भी log t हो जाएगा। या तो आप इसका भी ये भी सूत्र लिख सकते हो, ये बाहर हो जाएगी, ये हो जाएगा दोस्तों, इसका tan इनवर्स x भी होती है, या तो आप इसको log t लिखो या तो आप इसको tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स x, ये tan इनवर्स x है दोस्तों, tan इनवर्स x, यहाँ पर हम साफ साफ आपका लिख दे रहे हैं tan इनवर्स x प्लस c। अब आपको यहाँ t नहीं वैल्यू रखे हो आप तो यहाँ रख लीजिए माइनस log x माइनस 1 प्लस 1 बाई 2 log t का वैल्यू कितना है 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x प्लस c, ये आपका दोस्त आंसर हो गया। क्लियर बात हो गई। अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तरफ। ये रहा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 14। क्या कह रहा है, कह रहा है कि 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर का समाकलन करना है, जिसको हम अगर सूत्र की सहायता से खोलने की कोशिश करें तो यहाँ लिखेंगे माना 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का
होल स्क्वायर बराबर, बट लिखेंगे ए बाई एक्स माइनस 2 लिखेंगे, और यही चीज स्क्वायर है तो उसको हम इसको कितनी बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे। मतलब ये लिखेंगे बी बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। अब इसको दोस्तों हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे। क्लियर बात हो गई। एलसीएम लेंगे तो कितना लिखेंगे, 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, इसको लिखेंगे x माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो होल स्क्वायर लिखेंगे तो जब हम एलसीएम लेते दोस्तों तो इतना और इंटू इतना करेंगे तो एक एक कट जाते, एक ठो बचा, या लिखेंगे ए एक्स माइनस 2 प्लस बी, ये कट जाएगा पूरा तो कुछ नहीं बचा। क्लियर। अब हम क्या लिखेंगे लिखेंगे दोस्तों यहाँ पर इस चीज से कैंसिल हो जाएगा तो लिखेंगे एक्स बराबर क्या लेने पर दोस्त, 2 लेने पर। अगर आप गुणा करके हल करो तो भी आपका आंसर आएगा, और आप यहाँ पे x माइनस 2 बराबर 0 तो x बराबर करोगे तो 2 आ जाएगा। तो 2 लेने पर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 2 3 6, और 6 में से गया 5। पहले हम धीरे धीरे आपका लिखते हैं, 6 माइनस 1 बराबर, यहाँ क्या हो गया 2, तो यह 0 हो जाएगी, प्लस यहाँ क्या हो गया b हो गया। अगर आप b के वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा 5। उसी तरह से जब गुणा करके आप इसमें वैल्यू रखोगे, या गुणा ना करिए तो आप b का वैल्यू रखिए 5 रखिए यहाँ पर, और b का वैल्यू रख देंगे 5 तो आपका x मान फट से पता हो जाएगी, अर्थात एक मान कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। अब हम क्या करें दोस्तों, अब हम इसी में रखेंगे। देखिए कैसे, 3x माइनस 1 बाई एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर, a का वैल्यू कितना है दोस्त, आपका 3 है, तो क्या लिखेंगे 3 बाई एक्स माइनस 2 हो गया, और प्लस अब b का वैल्यू कितना है 5 है, तो 5 बटे एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर। क्लियर हो गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समाकलन लगाएंगे, यहाँ पे भी समाकलन लगा देंगे, यहाँ पे भी समाकलन लगा देंगे, और समाकलन जैसे लगाएंगे यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, dx लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ 3 बाहर करेंगे तो 1 बाई एक्स माइनस 2 dx प्लस 5 बाहर करेंगे तो एक्स माइनस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया। फिर क्या हो गया, dx हो गया। लिखेंगे यहाँ पर 3 1 बाई एक्स मतलब लाग एक्स होता है दोस्त, कितना होता है लाग एक्स होता है। उसके बाद प्लस 5, इसका क्या हो जाएगा, एक्स माइनस जो दिया है 5, तो ये हो गया। अब हम इसको लिखेंगे ये हमारा हो जाएगा, इसको हम ऊपर ले जाएंगे, मतलब समाकलन एक्स माइनस 2 पर माइनस 2 dx हो गया। कुछ करना नहीं है, बस इसको थोड़ा सा सॉल्व करना है। ओके, देखिए कैसे लिखेंगे, 3 log एक्स माइनस 2 प्लस 5, फिर हो जाएगा एक्स माइनस 2 की पावर माइनस 2 प्लस 1, और यहाँ माइनस 2 प्लस 1, फिर क्या हो जाएगा प्लस c। अब हम दोस्तों इसको सॉल्व कर लेंगे, क्या आ जाएगी 3 log एक्स माइनस 2 प्लस 5, ये कितना हो गया दोस्तों, ये हो गया -1, तो माइनस यहाँ आ जाएगी, तो मतलब इसको हम क्या लिख सकते हैं, माइनस लिख सकते हैं। और ये -1 होगा तो इसको हम नीचे लिख देंगे, कितना हो जाएगा एक्स माइनस 2 प्लस c, या तो 5 यहाँ लिखे या यहाँ, 5 का 5 हो जाएगी। इस तरह से हमारा दोस्तों ये क्या हो गया, आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 14 का। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्या कर रहा है दोस्तों, समाकलन 1 बाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स टू पावर 4 माइनस 1, क्या हो गया dx हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम दोस्तों यहाँ क्या करेंगे, मानेंगे 1 बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 बराबर, इसको लिखेंगे 1 बाई क्या हो जाएगा, एक्स माइनस 1 हो जाएगा, और एक्स प्लस 1 हो जाएगी, और उसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा। इसको दोस्तों हम खोलेंगे, तो खोलेंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 1 बाई एक्स पावर 4 माइनस 1 बराबर ए बाई एक्स माइनस 1 हो जाएगी, फिर क्या हो जाएगा प्लस बी बाई इतना, मतलब एक्स प्लस 1 हो जाएगा, और फिर प्लस ये स्क्वायर है इसलिए यहाँ सी एक्स प्लस डी बाई क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगी। अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो सारा चीज़ कट जाएगी, तो लिखते हैं एक लाइन और लिख करके,
एक्स पे पावर 4 माइनस 1 बराबर, इसका एलसीएम हम लगा लेते हैं, क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1, एक्स प्लस 1 और एक्स स्क्वायर प्लस 1। इतना लिखिए चाहे इतना लिखिए, बात एक ही हुआ दोस्तों। पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्या लिखेंगे, ए जिसको हम लेते हैं उसके नीचे का नहीं लिखते, उसके दोनों शेष वाले को लिखते हैं। मतलब एक्स प्लस 1 हुआ और दूसरा क्या हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 हुआ। फिर उसी तरह से बी छोड़ करके हम ए और इसको दूसरे तीसरे वाले को ले लेंगे। क्या हो गया, एक्स माइनस 1 हो गया और फिर दूसरे कोष्टक में एक्स स्क्वायर प्लस 1 हो गया। फिर उसके बाद हम अगर इसको लिखेंगे सी एक्स प्लस डी, इसको छोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी। सूत्र क्या हो जाएगी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्लियर बात हो गया। अब हम क्या करेंगे, एक बार दोस्तों एक्स बराबर 1 लेंगे, एक बराबर दोस्तों एक्स बराबर माइनस 1 लेंगे। तो लिखिए हम एक्स बराबर प्लस 1 लेने पर, जब एक्स बराबर प्लस 1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 बराबर ए, ये क्या हो जाएगा इंटू 2 इंटू 2, और सब क्या हो जाएगा दोस्तों, ये भी 0 हो जाएगी और ये भी 0 हो जाएगा। क्यों, 1 लेंगे तो यहाँ 1 रखेंगे तो 0 हो गया, यहाँ भी 1 रखेंगे तो भी 0 हो जाएगा, यही बार बचेगी। तो क्या हो गया, ए बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगी। अब उसी तरह से एक्स बराबर यहाँ क्या किए हैं, अभी हम एक्स बराबर माइनस से एक्स बराबर 1 लिए हैं, उसके बाद एक्स बराबर माइनस 1 लेने पर तो क्या हो जाएगा, -1 बराबर बी क्या हो जाएगी, -2 इंटू 2। तो यहाँ हम हल करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा, b बराबर, यहाँ -1 लिए है तो क्या हो जाएगा 1/4, वो भी माइनस में। क्लियर हो गया। उसी तरह से जब हम गुणा करेंगे तो c का वैल्यू निकालेंगे दोस्तों, तो c का वैल्यू हमारा कितना आ जाएगी, c का वैल्यू निकालेंगे तो c का वैल्यू हमारा ये हो जाएगा 0 रखेंगे तो आपका आएगा। और उसी तरह से दोस्तों d की वैल्यू की बात करें तो कितना आ गया, -1/2 आ जाएगी, अगर आप इसको गुणांक लेकर के हल करेंगे तो। अगर दिक्कत होती है कि हल करने प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है तो हम आपको हमको कमेंट करेंगे तो आपको हम जरूर बताएंगे। ओके, अब हम दोस्तों इसको क्या करते हैं, ए बी सी और डी का वैल्यू किस में रखें दोस्तों, इसी क्वेश्चंस में रख करके इसको हम समाकलन कर लेंगे। ओके, ये हो गया दोस्तों 1/x पावर 4 माइनस 1 इक्वल, समाकलन लगा के dx लिखेंगे, फिर बराबर लिखेंगे 1/4 1/x माइनस 1 dx हो गया, माइनस 1/4 समाकलन x प्लस 1 हो गया। फिर क्या लिखेंगे, -1/2 1/x स्क्वायर प्लस 1 dx हो गया। यहाँ करेंगे दोस्तों 1/4 1/x का समाकलन क्या होता है दोस्तों, log x माइनस 1/4, इसका क्या हो जाएगा, इसका भी क्या हो जाएगा दोस्तों, log x प्लस 1 और माइनस 1/2, इसका सूत्र हो जाता है tan इनवर्स x प्लस c। अगर दोस्तों आप इसको यहीं भी छोड़ दोगे तो आपका आंसर मान लिया जाएगा, लेकिन अगर आप इसको और करना चाहते हो तो क्या हो जाएगा, देखिए 1/4 यहाँ पर ही 1/4 यहाँ पर है, तो आप लिखोगे वो 1/4 कॉमन ले लोगे, क्या बचा log m माइनस log n, तो इसका सूत्र क्या हो जाती है, log m बाई log n माइनस 1/2, और ये कितना हो गया दोस्तों, जो बचा है उसको हम उतार लेते हैं, tan इनवर्स x प्लस c, ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ओके, अब हम चलते दोस्तों क्वेश्चन नंबर 16 तरफ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है दोस्तों, समाकलन 1/x ब्रैकेट्स में दिया है x पर n प्लस 1। देखिए x और n थोड़ा सा साफ साफ लिखते हैं, हम कोशिश करेंगे कि आप समझ पाए। अब क्या करें दोस्तों, इसको हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले दोस्तों एक काम करते हैं, हम x पर x पर n-1 से क्या करें दोस्तों, गुणा कर देंगे, मतलब x पर n-1 बाई x पर n-1 से गुणा करते हैं।
तो क्या हो गया हमारा, देखिए इसका गुणा करिए तो क्या हो गया, x पर n-1 फिर बाई समाकलन लगा करके इसका इसमें गुणा करिए तो क्या हो जाएगा, x पर n-1 और फिर क्या हो गया इंटू x है, तो यहाँ पर हम x लिख लिए। अब फिर ब्रैकेट्स में क्या लिखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम x पर n+1, x पर n+1, ब्रैकेट्स बंद हो गया, यहाँ dx हो गई। क्लियर। अब यहाँ पे को क्या करें दोस्तों, यहाँ हम मानेंगे, माना x पर n इक्वल t हो गया, तो लिखेंगे दोनों पक्षों का अवकलन करने पर, तो यहाँ हो जाएगा n x पर n-1 dx बराबर dt। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम क्या करेंगे, हमको चाहिए x पर n-1 dx, x पर n-1 dx बराबर क्या हो जाएगा, dt। लिखिए x पर n-1 dx बराबर 1/n dt। समझिएगा x और n साफ साफ लिख रहे हैं, कोशिश करेंगे आप समझ पाए। ओके, अब हम क्या करेंगे, इसी में रखेंगे। देखिए x पर n-1 dx, x पर n-1 dx वैल्यू कितना है, 1/n dt। देखिए 1/n dt यहाँ लिख दिए, 1/x पर n-1, x पर n-1। देखिए इसको क्या करेंगे, आप जब हल करेंगे इसको तो यहाँ पर 1 है तो 1 कट जाएगा, तो x पर n बचा, x पर n बचा। जब x पर n बचा तो क्या हो गया दोस्तों, यहाँ हम लिखेंगे t। दर्द हो, दिक्कत हो रहा है तो बताइएगा, ये हम रफ कॉपी लिख दे रहे हैं आपको, रफ, इसको लिखना नहीं है, समझना है। देखिए x पर n-1 है और इंटू एक्स, यहाँ पर 1 है, जब नीचे नीचे बराबर होते तो क्या लिखेंगे, x-1 + 1, कट गया तो क्या बचा, x पर n है, इसको हम काट देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए यहाँ लिखेंगे t और फिर कोष्टक में लिखेंगे t+1। अब 1/n हम क्या करेंगे दोस्त, निकाल लेंगे बाहर, समाकलन 1/t फिर हो जाएगा t+1 dt हो गया। क्लियर। अब हम दोस्तों इसको सॉल्व करेंगे। ओके, इसको लिखेंगे हम 1/t, इसको छोड़े रहेंगे, अभी हम अंतिम इसको यूज कर लेंगे, लास्ट में 1/n लगाना ही है। ओके, 1/t फिर क्या हो गया, t+1। अब इसको हम खोलेंगे बाई सूत्र फार्मूला, देखिए a/t प्लस b/t+1। ओके, अब क्या करेंगे, 1/t t+1 बराबर, इसको एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो गया, t+1। यहाँ लिखेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, क्या हो जाएगा, t+1 और प्लस b, यहाँ t हो गया, इससे कैंसिल हो जाएगी। अब क्या बचा हमारा दोस्तों, पहले हम t बराबर 0 लेंगे, लेने पर जब t बराबर 0 लेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, a बराबर 1 आ जाएगी। और जब हम t बराबर -1 लेंगे तो क्या हो जाएगा, b बराबर -1 हो जाएगा। अब हम दोस्तों इसी सूत्र में रखेंगे, देखिए 1/t t+1 बराबर a का वैल्यू कितना है दोस्तों, 1, यहाँ 1 रखेंगे, मतलब 1/t माइनस, यहाँ कितना है, प्लस था, यहाँ पे प्लस था तो b का वैल्यू माइनस है, तो माइनस यहाँ रखेंगे तो क्या हो जाएगा, -1, मतलब 1/t+1। अब हम क्या करेंगे, इसका समाकलन करेंगे, यहाँ dt लगा देंगे, कोई दिक्कत तो होगा नहीं। फिर क्या हो जाएगा, 1/n लगा ही है, 1/n ले लेंगे हम, यहाँ वाला जो अभी अभी छोड़े थे। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लाग, इसका हो जाएगा दोस्त लाग t माइनस, इसका भी हो जाएगा लाग t+1। फिर क्या हो गया, 1/1 n हो गया, यहाँ लिखेंगे लाग t, लाग m माइनस लाग n, इसको m समझिए, लाग m माइनस लाग n का सूत्र क्या होता है, लाग m बटा n, लाग m बटा लाग n। फिर इसको हम बंद कर देंगे। अब आप t का वैल्यू क्या माने हैं, t का वैल्यू क्या माने हैं, t बराबर माने हैं आप x पर n माने हैं,
तो आप वही चीज रखेंगे। यहाँ लिखेंगे हम 1/n कोष्टक में log t की वैल्यू x पर n बाई x पर n प्लस 1 कोष्टक बंद करके प्लस c। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। कोई दिक्कत? अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। ओके, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है समाकलन cos x बाई 1 माइनस साइन x फिर 2 माइनस साइन x फिर क्या हो गया dx। अब हम क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ लिखेंगे माना साइन x बराबर t हो गया। क्लियर? अगर हम इसका अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगी cos x dx बराबर dt। अब आप देखिए cos x dx और यहाँ क्या हो गया cos x dx, या क्या लिखेंगे हम dt लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे dt बाई 1 माइनस साइन x वैल्यू क्या है t, तो यहाँ लिखेंगे 1 माइनस t। यहाँ क्या हो जाएगा 1 माइनस, यहाँ 1 नहीं है दोस्तों 2 है, तो क्या हो गया 2 माइनस t हो गया। अब हम इसको हल करने की कोशिश करेंगे तो लिखेंगे हम यहाँ पर 1 बाई 1 माइनस टी और यहाँ लिखेंगे 2 माइनस टी बराबर a बाई 1 माइनस टी प्लस b बाई 2 माइनस टी हो गया। इसको हम एलसीएम ले लेंगे 1 माइनस 1 बाई टी 1 माइनस टी और यहाँ क्या हो जाएगा 2 माइनस टी बराबर एलसीएम हो जाएगा 1 माइनस टी, यहाँ हो जाएगी 2 माइनस टी। इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए इस तरह से क्या हो जाएगा 2 माइनस टी प्लस बी क्या हो जाएगा 1 माइनस टी। इससे कैंसिल हो गया 1 बराबर ए कितना हो गया 2 माइनस टी प्लस बी 1 माइनस टी। अब हम दोस्तों क्या करेंगे, ये हम t बराबर 1 ले लेंगे क्योंकि 1 माइनस टी बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी। यहाँ लिखेंगे लेने पर, जब आप इसको लेंगे तो t की जगह 1 रखिए। देखिए 1 इक्वल t की जगह 1 रखिए, क्या होगा 2 में से गया 1 मतलब a इंटू प्लस हो गया। उसके बाद यहाँ 1 रखिए क्या हो गया 0, मतलब a बराबर कितना आ गया वैल्यू 1 आ गया। अब उसी तरह से यहाँ लिखेंगे क्या है कि 2 माइनस टी बराबर 0, तो t बराबर क्या हो जाएगा 2 आ जाएगी। तो t की जगह हम 2 रखेंगे तो 1 बराबर यहाँ t की जगह 2 रखिएगा तो क्या हो जाएगा 2 2 कट जाएगा तो आपका 0 हो जाएगी प्लस यहाँ 2 रखिए 2 में से क्या हो तो कितना हो गया माइनस 1 आ गया। कितना आ गया माइनस 1 आ गया। यहाँ पर हम माइनस 1 लिखते हैं इंटू बी लिखते हैं तो b बराबर माइनस 1। क्लियर बात हो गई। अब हम क्या करें दोस्तों, यही a और ये हमारा b का वैल्यू जो है इसी में रखेंगे। यहाँ पर a रखेंगे, यहाँ पर b रखेंगे। ओके रखिए। अब सबसे पहले हम इसको उतार लेंगे समाकलन 1 बाई 1 माइनस टी 2 माइनस टी। अब a का वैल्यू कितना है 1 है, तो यहाँ लिखेंगे 1 बाई 1 माइनस टी डी टी प्लस b का वैल्यू माइनस 1, तो माइनस 1 यहाँ प्लस हो जाएगी, प्लस एक माइनस हो जाएगी। समाकलन 1 माइनस 2 माइनस टी डी टी। इसका सूत्र क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा लिखेंगे हम इसको हम क्या लिखेंगे दोस्तों 1 माइनस टी है, ये 1 माइनस टी है तो लिखेंगे हम log टी लिखेंगे, मतलब 1 माइनस टी 1 माइनस टी। फिर इसको लिखेंगे log 2 माइनस टी हो गया। क्लियर बात हो गई प्लस सी। अब हम इसको लिख सकते हैं, या तो आप यहाँ छोड़ दीजिए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप यहाँ नहीं छोड़ना चाहते कुछ और करना चाहते हैं तब आप क्या कर सकते हैं log m माइनस log n क्या हो जाएगा log m माइनस बटे log n, इस तरह से कर सकते हैं। क्लियर बात हो गई। ओके कोई दिक्कत नहीं। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं।
ओके, अब हम चलते दोस्तों इस वीडियो को समाप्त करते हैं ताकि वीडियो लंबी ना हो। अगर आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं तो आप अपने दोस्तों को शेयर कर सकते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।